and all. Today I will demonstrate Putna, Shitputna and Anputna. As we know, the Putna, Shitputna and Anputna, the Graha is said by all the Acharyas as Shushruta, Vagbhat, Harit, and Harit especially describe the Putna and tell about the 8 synonyms of Putna. What are the how is the daemon of the Putna? As per the Acharya Shushruta, morphology of Putna Graha is Malinam Samvitam, Malinam Rush Urdja, Chunnegar Ashrita, Devi Darakam, Atu Putana, Durdarshana, Sudurgandha, Prala Meghalika, Vingar Ashraya, Devi Daruke, Atu Putana. Acharya Shushruta describe the morphology of this demon is like कि जो पूतना ग्रह है वो किस तरीके से दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि मलिन अंबर, जिसके वस्त्र जो मलिन हो, सविताम मलिनाम, जिसका शरीर भी मलिन हो, उर्ध्वरुक्षा, और जो बाल हैं वह भी मलिन हो। मलिन वस्त्र का होना, शरीर का होना और बालों का मलिन होना, ये उन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी के विषय में बताया है। साथ ही साथ वह जो डेमन है वह कहाँ रहता है? उन्होंने कहा शून्यकार आश्रिता, मीन्स जहाँ किसी प्रकार का कोई भी पब्लिक प्लेस ना हो, जहाँ किसी भी तरीके की कोई भी हलचल ना हो, जहाँ कोई भी हैबिटेट ना हो, that will the place where the Putna Graha is lying. And what is the expression on that demon is Durdarshana, means जो देखने में बहुत ज्यादा भयानक हो, तो दुर्गंधा, जिसके पास जब जाते हैं तो वहां से दुर्गंध आती है। काला, जो विकराल रूप को धारण कर लेती है। मेघालिका, जब वह डेमन आता है या जिस उस डेमन से वह बालक प्रभावित होता है, उस डेमन से प्रभावित होते समय तो उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे। वो ऐसा दिखाई देंगे जिस तरीके से बादल बरसते हैं, इस तरीके से उस डेमन के प्रभाव में आने के कारण हमें इस तरीके का लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। मीन्स इन द सेंस जो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर कहा है, मेघालिका को उन्होंने वर्णन करते हुए उसकी कल्पना जो है वो अतिसार से की है। Vingarasha, same things which this demon resides in that place where there is no habitat and always resembles in the resides in the infinity. Means अगर कोई बच्चा हमें इस तरीके से मिलता है जहाँ पर बार-बार बच्चे को अतिसार हो रहे हैं, जब बच्चे के पास जाते हैं तो उसके पास में जो स्मेल आने लगती है, मैं मानना चाहिए कि उस बालक के अंदर पूतना ग्रह ने उस बालक को पूतना ग्रह ने आक्रांत किया हुआ है। उसके कारण जब देखेंगे तो बच्चे के पास से स्मेल भी हमें मिलेगी, उसके जो वस्त्र होंगे वह भी मलिन मिलेंगे, जो उसके शरीर होगा वह भी मलिन मिलेगा, और जो उसके बाल होंगे हम देखेंगे वो भी मलिन हमें देखने के लिए मिलेंगे। दिस डेमन के प्रभाव के कारण जो आकृति है, मॉर्फोलॉजी जो है वो उस बच्चे के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। पूतना ग्रह के अंदर पूतना, शीतपूतना और अन्तपूतना 3 ग्रह बताए गए हैं। पूतना ग्रह के अंदर हम जो लेते हैं, जो लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, उन्होंने लक्षण बताते हुए कहा है, अस्त्रांगम स्वे अपि सुखम दिवान रात्रो भिन्नम सृष्टि च काकतुल्य गंधी अर्धो अर्थतो हर्षित तनुरु मार्क्षणानु भक्ति च पूतना ग्रहित है। आचार्य सुश्रुत ने पूतना ग्रह के लक्षण बताते हुए बताया है कि अगर कोई भी बालक जो पूतना ग्रह से ग्रसित है, उस बालक के अंग और प्रत्यंग में संपूर्ण अंग प्रत्यंग जो है वह मिलेंगे। साथ ही साथ स्वप्ति सुखम, वह बालक स्वप्ति सुखम दिवा, वह दिन में तो सो जाएगा आराम के साथ में, लेकिन न रात्रि, परंतु वो रात्रि के समय नहीं सोएगा। मीन्स उसको डे स्लीप तो वह करता है, परंतु नाइट में वह जागरण करता है, रात को नहीं सो पाता है। भिन्नम सृष्टि, अगर ऐसा कोई भी बालक है जो पूतना ग्रह से ग्रसित है, उसका जो मल होगा वह कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। मीन्स मल जो है उसका, उसके अंदर मलभेद प्रेजेंट होगा। बच्चे का मल जो हो जल युक्त, द्रवयुक्त मल वह त्याग करेगा। और जब बालक के पास हम जाते हैं तो उसके पास ऐसी हमारे पास गंध आएगी जैसे कि कौवे के समान। मीन्स कौवे के समान वहां पर हमें गंध मिलेगी।
केवल हम जब बार बार मोशन जाते हैं, लूज मोशन जाते हैं, हमें एक क्लियर ऑर्डर आने लगता है। जैसे हम टॉयलेट्स में एंटर करते हैं और टॉयलेट से बाहर निकल के आते हैं, तो जो कोई हमारे पास में आएगा उसे वहां पर पिक्युलर ऑर्डर महसूस होगा। दैट ऑर्डर इज लाइक जो है वो जो कौवे के समान जो है वह गंध हमें मिलेगी। इसी साथ साथ में क्या मिलेगा, छर्दी मिलेगी और रोमांच बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। मीन्स कि जो हम रोमकूप देखें वहां पर जो हेयर फॉल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा जो है रेज्ड मिलेंगे। साथ ही साथ ऐसे बालक के अंदर जिसके अंदर छर्दी मिल रही है, अतिसार मिल रहा है, फ्लूइड लॉस होने की वजह से यहाँ पर हमें तृष्णा बहुत ज्यादा या थ्रस्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। दीज सिम्टम्स आर अकर्स इन द अर्ली फेज। अगर बच्चा माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिलेंगे हमें देखने के लिए। बट एज सून एज द चाइल्ड एंटर्स इन द सीवियर डिहाइड्रेशन, सिम्टम्स विल टर्न डाउन इनटू द अनदर ग्रह। जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल अलग हमें प्रेजेंटेशन वहां देखने के लिए मिलेगा। तो एक्यूट फेज के अंदर जो सिम्टम्स मिल रहे हैं वह हमें पूतना ग्रह के अंदर दर्शाए गए हैं आचार्य सुश्रुत के द्वारा। इसके साथ ही आचार्य वाग्भट ने इन सिम्टम्स को और क्लैरिफाई करते हुए कहा है, अगर बच्चा पूतना ग्रह से ग्रसित है, पूतना वमी कम तंत्र रात्र जागरो हिक्का आदमानम शक्रत भेद पासा मूत निग्रह अष्ट रोमकत्वम आकवत पूतिकनिताम। कुछ लक्षण तो इन्होंने आचार्य सुश्रुत के बताए हैं, लेकिन कुछ लक्षणों को इन्होंने स्पेशली अलग से मेंशन किया है। उतना वमी कम तंत्र रात्र पर जागरो, कंपन भी वहां देखने के लिए मिलेगा। वमन उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ, तंद्रा भी मिलेगी, रात्रि जागरण भी मिलेगा। आचार्य सुश्रुत ने बताए, सेम लक्षण बताए हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पर हिक्का आदमान और मूत्र निग्रह, ये 3 लक्षण इन्होंने यहाँ अधिक बताए हैं। मूत्र निग्रह क्या है? दैट इज मूत्र निग्रह इज ए रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन जब भी हमें देखने के लिए मिलेगा, दिस इज द कंडीशन व्हेन द एक्यूट रीनल फेल्योर्स विल डेवलप्स। Means if the child is suffering from acute diarrhea and in case he develop the acute renal failure, in that condition the retention of urine will occur. First symptom. Second one is hicca. Because of accumulation of the nitrogenous waste in the body, the hicca is come. हिक्का जो आएगी वहां पर हमें, वो बिकॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर की वजह से वहां हमें देखने के लिए मिलेगी। तो लगातार किसी बच्चे को मोशन हो रहा है और जो है मूत्र रिटेंशन ऑफ यूरिन भी होने लगा है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब हम उसका एब्डोमेन देखेंगे, एब्डोमेन के अंदर हमें आत्मन देखने के लिए मिलेगा। तो आचार्य सुश्रुत के लक्षणों में जो आचार्य वाग्भट ने जिन लक्षणों को ऐड किया है, लक्षणों को देखने पर ही लगता है कि आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए वो एक्यूट डायरिया के बताए हैं। बट जो आचार्य वाग्भट ने लक्षण बताए हैं, एक्यूट डायरिया के साथ में उन्होंने एक्यूट रीनल फेल्योर को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हुए बताया है। दोनों के लक्षणों में थोड़ा सा जो है एडिंग ये लगती है कि आचार्य वाग्भट जो है वह ARF को भी इसके साथ में डिफाइन करते हैं। अब अगर हम माधव निदान के अंदर देखते हैं, माधव निदान ने ज्यादातर जो लक्षण बताए हैं वो दोनों के लक्षणों को मिक्स करते हुए ये बताई हैं। बस कुछ एक लक्षण जो है इसमें उन्होंने थोड़ा सा अलग कहा है। तो उन्होंने कहा है कि अतिसार और ज्वर तृष्णा एक प्रेक्षणम रोदनम। अतिसार के साथ साथ में बालक ऐसा प्रभावित है उसको ज्वर भी देखने के लिए मिलेगा। मीन्स इन्होंने यहाँ पर अगर हम ज्वर की बात करें, मॉडर्न पैरामीटर को देखें, तो ज्वर हमें कब मिलेगा? देयर इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इन केस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन इट कैन आल्सो अकर्स। लेकिन ज्वर का अगर मिलना है और बच्चा अगर रोएगा कैसे कि तिरछा दिखता हुआ रोएगा। अगर बच्चे को हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे को बार बार मोशन भी हो रहा है, मोशन के साथ में बच्चे को तृष्णा हो रही है और ज्वर भी आ रहा है, बच्चा अच्छा दिखता हुआ होता है, मींस यहाँ पर किसी ना किसी चीज की या किसी ना किसी सब्सटेंस की, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। और बिकॉज ऑफ दैट डेफिशिएंसी दिस इज टाइप ऑफ सीजर्स हमें देखने के लिए मिलेगा कि बच्चा एक तरफ देख रहा है और उसके साथ में बच्चा रो रहा है। यहाँ पर जो देखते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी के अंदर हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है, या हमें साथ में अगर बैक्टीरियल डायरिया है तो वहां पर ही हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकता है। नष्ट निंद्रा, निंद्रा नष्ट मिलेगी, निंद्रा नहीं मिलेगी, बच्चा रात्रि में नहीं सो पाएगा। उन्होंने इस सिम्टम्स को भी अच्छा बताया है। साथ ही साथ उद्विग्नता, यहाँ पर उन्होंने इरिटेबिलिटी अगर हम बात करें, आवाज नहीं ये वही
दूध में मिला। आचार्यों ने जो यहाँ उद्विग्नता बताई है, उद्विग्नता की अगर हम बात करें तो एक्यूट कभी भी अगर डायरिया है तो वहां पर हमें इरिटेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो मॉडरेट डायरिया है तो मॉडरेट डायरिया के अंदर हमें, मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर हमें उद्विग्नता, इरिटेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और एट दैट टाइम मॉडरेट डायरिया थ्रस्ट इज मोर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आचार्यों का अगर हम लक्षणों को देखते हैं, आचार्यों ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देते हुए एक्यूट डायरिया को बहुत अच्छे से क्लासिफाई करते हुए, आचार्य सुश्रुत हों, चरक हों, आचार्य सुश्रुत हैं, भागवत हैं और माधवनाथ, इन्होंने ही उसको एनालिसिस करते हुए बहुत अच्छे से एक्यूट डायरिया को डिफाइन किया है। जब हम आचार्य काश्यप की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द काश्यप संहिता इज द बेस ऑफ द आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स, ही सेज, उनका ज्यादातर पार्ट जो है वो है देखने के लिए नहीं मिलता है, उनके इंद्रिय स्थान के अंदर एक रेफरेंस देखने के लिए मिलता है जहां उन्होंने इस ग्रह से प्रभावित बालक के अंदर अरिष्ट लक्षण बताए हैं। नक्षत्र ग्रह चंद्र अर्क तारका कनिका दृष्टि पिता स्वप्ने पूतभ्याम भयम भवेत, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पूतना ग्रह। अगर ऐसा हमें लगता है कि कोई बालक अगर पूतना ग्रह से ग्रसित है तो हमें क्या रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेंगे, बालक के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेंगे। वह बालक की जो माता है या उस बालक को स्वप्न में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि उस बालक को नक्षत्र है, चंद्रमा, अर्क, सूर्य और तारे ये उसको गिरते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ दृष्टि प्रवृत्ता, दृष्टि जो है वह नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अक्षी कनिका नेत्र हैं कि पुतलियां भी नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई देंगी। मींस ड्रॉपिंग ऑफ जो है, मैं हम दूसरी बात करें तो ड्रॉपिंग ऑफ जो है जो पिल है हमें वो देखने के लिए मिलेगी। सनकिन आइज की जो बात आचार्यों ने कही है, if the child is suffering from severe dehydration, in this condition हमें देखने को मिलता है स्किन इंटेग्रिटी लॉस मिलती है और सनकिन आइज मिलती हैं। सनकिन आइज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर जा रहा है, आइज जो है उसके प्यूपिल है वो सनकिन मिलेगा, आइज जो है उसकी सनकिन मिलेंगी या गड्ढे में धसी हुई मिलेंगी। ये सिम्टम्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। Features of Putana Graha resembles to the diarrhea and acute diarrhea with the dehydration along with the electrolyte imbalance. Diarrhea and vomiting is present in both. Body appears relaxed. And child likes to drink the much more water. This thirst is more. Acidity symptoms is the retention of urine, abdominal distension is also present. In case of the hiccup as my concern, because of the retention of urine, as soon as the renal failure develops, the hiccups will appear. And it is one of the most important symptom. अगर हम कोई बच्चा हमारे पास में आ रहा है और अगर उसको काफी समय से डायरिया चल रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए डायरिया की हिस्ट्री लेते समय कि बच्चा यूरिन पास कर रहा है नहीं कर रहा। देयर इज नो पासिंग ऑफ यूरिन मींस बच्चा एक्यूट रीनल फेल्योर की तरफ जा रहा है। मेनली रीनल फेल्योर के हम देखते हैं तो 3 कॉजेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, रीनल फेल्योर एंड द पोस्ट रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर से पहले जो प्रीरीनल फेल्योर है वो कंडीशंस क्या होती है, प्रीरीनल फेल्योर के अंदर जो कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ डायरिया में चीजें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। डायरिया इज ए कॉज ऑफ प्रीरीनल फेल्योर, ये सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर यूरिन लॉस है तो डेफिनेटली अगर पेशेंट हमारे पास डायरिया का है उसको एआरएफ के अंदर वो एंटर कर जाता है। इनिशियल स्टेज के अंदर एक्यूट रीनल फेल्योर इज ट्रीटेबल with the given amount of the IV fluids. Patient revert back at the ARF is revert back and we can save the life of the patient. If there is we are unable to assess the acute renal failure, then we can lose the patient or can the patient enter into the chronic renal failure, and in this condition there is only chances of the dialysis. तो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, पेशेंट अगर हमारे पास में आ रहा है तो अगर वो एक्यूट रीनल फेल्योर के अंदर है तो हमें जज जरूर करना है कि पेशेंट द पेशेंट इज अलोंग विद डायरिया, वी शुड अज्यूम बच्चा एक्यूट रीनल फेल्योर के अंदर है या नहीं है। वह एक्यूट रीनल फेल्योर के अंदर एंटर कर चुका है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। व्हाट आर द ट्रीटमेंट डिस्क्राइब्ड बाय द आचार्यास?
रेफरेंस टू द पूतना ग्रह, उन्होंने कहा है ब्राह्मी और ब्रह्म सुवर्चला पत्र और सर्व गंधोदक से परिचय कराएं। बच्चा ब्राह्मी श्वेत दूर्वा हड़ताल मेंशिल कुष्ठ एवं राल से साधित द्वारा अध्ययन कराने के लिए कहा है। हिंग वचा कदम कुष्ठ एला द्वय और एक देवदारू का लेप कराने के लिए कहा है। अकुलादि कण की औषधियों से घृत कराने के लिए कहा है। कुकुटवीट केश चर्म भिक्षु के जीर्ण वस्त्र एवं सर्प कैचुली एवं घृत के द्वारा धूपन कराने का भी वर्णन देने मिलता है। इंद्रायण मूल और गुंजा इन दोनों की माला धारण कराने के लिए भी कहा गया है। शीत पुत्रा के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि जो उसकी मॉर्फोलॉजी बताई है, उन्होंने क्या बताया है शीत पुत्रा के अंदर मुदगोदन देवी शोणित पायनी जलाशला देवी पातु pam sheet putanam. If any child suffering from the or affected from the sheet putana, so what the morphology of the sheet putana is mud and odan means जो मुद और ओदन का अशन मीन्स भोजन करने वाली हो, मूंग का और चावल का, और वह जो है जो तुरा और रक्त का पान करने वाली हो और जलाशय के समीप रहती है, उस डेमन को हम शीत पुत्रा के नाम से जानते हैं। What are the symptoms or what are the clinical features of the Sheet Putana? The child is affected from the Sheet Putana as per Acharya Shushruta. The symptoms as given: Udigino Bransham Ativepte Rudhat Tanilinam Sapti Cha Yasya Antrakunja hai Visrango Bransham Atisariyet Yastam Ganiyat Bishagay Sheet Putana Artatam। तो अगर कोई बच्चा जो है शीत पुतना ग्रह से ग्रसित है तो उसके अंदर कैसे लक्षण मिलेंगे? उद्विग्नता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। वो 4-5 दिन गया, वो उस दिन यहाँ से निकला था ना, और एक बार थोड़ा भीग गया, तो वो हो गया सरगर्म, वो हो गया खांसी जुकाम। तो क्या लक्षण मिलेंगे कि उद्विग्नता में देखने के लिए मिलेंगे। भ्रंशम अतिवेप्ते, बच्चा जो होगा उद्विग्नता के कारण कांपता रहेगा। पेरनुधात तल्लीनम, और कांपते कांपते वह कपड़े के साथ लिपट करके सो जाएगा, सो जाएगा। मीन्स अगर इफ ए चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द शीत पुतना, इरिटेबिलिटी वहां हमें देखने के लिए मिल रही है, कंपन देखने के लिए मिल रहा है, और रोते रोते उसका कपड़ों के साथ लग करके सो जाएगा। यसे छह आंत्रकुंजनम, और जब हम उसकी बाउल साउंड सुन लेंगे, आंत्रकुंजम या ज्यादा जो है बाउल साउंड्स इंक्रीज मिलेंगी। विश्राम को उसके अंग प्रत्यंग ढीले मिलेंगे। अतिसार में देखने के लिए मिलेगा। कोई बालक शीत पुत्रा से ग्रसित है तो ये लक्षण हमें आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। आचार्य वाग्भट ने इन लक्षणों के अंदर एक लक्षण और अधिक माने हैं। शीत पुतना कंपोरोधनम प्रेक्षिणम कृष्णाक अंतकुंजो अतिसारो वसा विसर्गंधता पार्श्व एकस्य शीतम उष्णम परस्य। आचार्य वाग्भट ने कहा है अगर कोई बच्चा शीत पुत्रा ग्रह से ग्रसित है उसको क्या लक्षण मिलेंगे? कंपन मिलेगा, रोएगा, और रोते समय वह तियक देखेगा। जबकि यही लक्षण सेम लक्षण हम देखें आचार्य जो माधव ने वो पुतना ग्रह के अंदर बताए हैं। उन्होंने रोदनम त्रिक्षणम, रोते समय वो पार्श्व में देखेगा, पीछा देखेगा। लक्षण वहां पर उन्होंने माधव निदान ने बताया है पुतना ग्रह के अंदर। साथ ही लक्षण कृष्णा अंतकुंजो अतिसारो, ये लक्षण कॉमन बताए हैं। वसा विसर्गंधी, वसा के समान विसर्गंध का मिलना, ये स्पेशली शीत पुत्रा ग्रह के अंदर हमें देखने के लिए लक्षण मिलता है। पार्श्वस्य एकस्य शीतम उष्णम, एक पार्श्व में शीत मिलेगा और दूसरा पार्श्व अगर हम बच्चे का टच करते हैं वह उष्ण मिलेगा। अगर हम लोअर साइड देखें बच्चे की ठंडी मिल रही है और अपर साइड उष्ण मिल रही है, तो व्हाट इज द क्या कारण है कि जो एक पार्श्व उसका ठंडा मिल रहा है और दूसरा पार्श्व उष्ण मिल रहा है? माइट बी द कॉज इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, कॉन्टेक्ट सरफेस जो है लोअर साइड में रहेगा वह उष्ण मिलेगा, जो अपर साइड में रहेगा एक्सपोजर टू द एयर वह ठंडा मिल सकता है। तो दिस इज द माइट बी द पैथोलॉजी, ये चीज देखने के लिए हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू माधव व्हाट आर द सिम्टम्स? अकॉर्डिंग टू माधव और योग रत्नाकर, व्यक्ते कास्ते क्षीणो नेत्र रोगो विगंधिताम हृदय अतिसार युक्त शीत पुतनाया शिशु। आचार्य माधव के अनुसार जो लक्षण मिलते हैं वो
व्याप्ते इस ज्यादा कंपन देखने के लिए मिलेगा, कास स्पेशली देखने के लिए मिलेगी, क्षीण मीन्स ऐसा बालक जिसको लगातार अतिसार चल रहा है वहां क्षीणता मिलेगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू माधव सिम्टम्स लाइज इनटू द पर्सिस्टेंट डायरिया, पर्सिस्टेंट डायरिया की तरफ वो इंडिकेट करते हैं। नेत्र रोग हमें देखने के लिए मिलेंगे, बालक के पास जाते हैं तो विसर्गंधिया उसके पास में गंध हमें मिलेगी। छर्दी अतिसार युक्त बालक के पास बालक जो है वो छर्दी और अतिसार बालक के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कोई बालक शीत पुत्रा से ग्रसित है तो वहां पर कास, क्षीणता, नेत्र रोग और उसके पास में गंध का आना, छर्दी आदि लक्षण हमें देखने के लिए मिलेंगे। हमें मानना चाहिए कि ऐसा बालक शीत पुत्रा ग्रह से ग्रसित है। तो शीत पुत्रा ग्रह के जो लक्षण है वो मैं बताया कि डायरिया, डिहाइड्रेशन विद हाइपोनेट्रीमिया। एज पर माय कंसर्न ये जो है कुछ दूसरे राइटर्स ने कहा है, एज पर माय कंसर्न अगर हम देखते हैं तो दिस मेनली रिजेंबल्स टू द पर्सिस्टेंट डायरिया। What are the treatment given by the acharyas? The शीतकारक चिकित्सा, कपित फल, रासना, बिंबी फल, बिल्फल या त्वक, नंदी वृक्ष, भल्लातक मूल से परिषेक कराने के लिए कहा है। अजय या गोमूत्र से सिद्ध तेल द्वारा अभ्यंग कराने के लिए कहा गया है। वचा, कदम, एलाद्वय एवं देवदारू का लेप कराएं। पंचकोल, लंगू, पंचमूल, लौड़ा से सिद्ध तेल घृत को मधु एवं शर्करा के साथ देने के लिए कहा है। गिद्ध, उल्लू, विष्ठा, वस्त्रगंधा, कैचुल, नीमपत्र एवं मधुष्टि द्वारा धूपन कराने के लिए कहा है। कड़वी तुम्बी, काकादनी, गुंजा की माला धारण कराने के लिए कहा गया है। आचार्यों ने जो हम देखे हैं जितने भी बालक रहे हैं वहां देवपार्श्व युक्तिपार्श्व चिकित्सा के अंदर युक्तिपार्श्व चिकित्सा में अभिषेक, अभ्यंग, लेप, साथ ही साथ जो है घृतपान और धूपन कर्म और धारण, इन सबके लिए स्पेशली कहा है। साथ ही साथ स्नान और बलि ये भी इन्होंने बताया है। जनरल एक प्रिंसिपल है जो बालगृह के अंदर फॉलो करते हैं, इन सबको लेकर के फॉलो करते हैं। अन्नपूर्णा की जो डेमन है उसकी मॉर्फोलॉजी बताते हुए आचार्य ने कहा है, कराला, पिंगला, मुंडा, कषायंबर वासिनी, देवी, बालम, प्रीता, संरक्षम, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कैसा है, जब वो बालक को किसी को आक्रांत करता है तो उसका रूप जो है वो कैसा है, वो विकराल है, पिंगल वर्ण है और मुंडा में उसके केश नहीं है। कषाय अंबर वासिनी, वह कषाय वस्त्रों को धारण करने वाला है। और ऐसा अगर बालक ग्रसित करता है तो ऐसी कामना यहाँ पर की गई है, वह उस अन्नपूर्णा जो है उससे बालक की रक्षा करें। अन्नपूर्णा इज ऑफ टेरिफाइंग एंड द ब्राउन इन अपीयरेंस, शी वियर्स सॉफ्रन गारमेंट्स एंड हर हेड इज बेल्ट, मींस वह गंजा है। He is also known as Drashtputna or Gandhputna. In Mahabharata, she has been said to the fact fetus. Especially in Mahabharata के अंदर वहां पर ये कहा गया है कि यह ग्रह स्पेशली फीटस को अफेक्ट करता है या इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर वह अफेक्ट करता है। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गंधपूतना और अन्नपूतना said by Acharya Shushruta? Acharya Shushruta said, Yod Dveshti स्तनमतिसारो, आसहिका छर्दी, ज्वर, संहिताम प्रदमान, गुणम, सतम अध्यशल्यो, अम्लगंधिस्ते, गुर्य, क्षय, अन्नपूतनाम, ततम। अगर कोई बालक गंधपूतना या अन्नपूतना से जो है पीड़ित है, उसके अंदर योद्वेष्टि स्तनम, मींस स्तन से द्वेष हमें देखने के लिए मिलेगा। बच्चा रिफ्यूजल टू सक करने लगेगा, रिफ्यूजल टू फीड करेगा, वह स्तनपान नहीं करेगा। अतिसार देखने के लिए मिलेगा, खास, हिक्का, सर्दी, ज्वर आदि लक्षण उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। दुवर्ण, बालक का जो वर्ण होगा वह अच्छा नहीं होगा, बालक का वर्ण जो होगा वह जो है दुवर्ण मिलेगा। साथ ही साथ सतत अध्ययो क्षयो, मीन्स अगर हम बालक के अंदर देखें वह उल्टा होकर सोएगा, मीन्स वह पेट के बल जो शयन करेगा। अम्लगंधित्वम, बालक के पास जब हम जाते हैं तो वहां पर अम्ल के समान गंध हमें मिलेगी। इन सब लक्षणों को देखने पर मालूम पड़ता है कि अतिसार के साथ साथ में वहां पर कोई और डेफिशिएंसी भी देखने के लिए मिल रही है। तो जब भी अतिसार बार बार लगातार देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पर अम्ल अगर गंधी भी आ रही है या बार जो गंध है वह कैसे आ रही है, अम्ल के समान आ रही है, वहां हमें बिल्कुल वो होना चाहिए ये लूज मोशन तो हैं, लेकिन व्हाट आर द कॉज बिहाइंड इट? माइट बी द जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इट माइट बी द
जो है persistent डायरिया, एज पर इसको हम देखने पर दोनों तरीके के हमें लक्षण यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अंतपूतनयो एज पर आचार्य वाग्भट, अंतपूतनयो छर्दी ज्वर कासो अल्पनिंद्रता वर्चसा भेदा व्यवणम दुर्गंधम अंगशोषणम दृष्टि साध अतिरुक कंडु उत्की जन्म शून्यता हिक्का हिंदमो उद्वेग स्तन द्वेष व्यवणम स्वर तीक्ष्णता व्याप्तो मतस्य गंधता अथवा ताम्ल गंधता। आचार्य अगर भागवत के अनुसार क्या लक्षण में मिल रहे हैं अंतपूतना से ग्रसित बालक के अंदर? सर्दी, ज्वर, कास, निंद्रा का अल्प होना या उसको निंद्रा कम आना, वचभेद मीन्स मलभेद मिलना, विवणता दुर्गंधम, शोष का शोष मिलना, दृष्टि साथ दृष्टि का गिर जाना या निम्न दृष्टि होना, अतिरुक अत्यंत पीड़ा होना, कंडू कंडू भी खुजली बहुत ज्यादा मिलेगी, की रोग हमें देखने के लिए मिल सकता है, जन्म शून्यता और इडिमा, जन्म शून्यता इडिमा को कहा गया है, शोथ को कहा गया है। शोथ हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, का उद्वेग इरिटेबिलिटी, स्तन द्वेष मिलेगा, विवणता मिलेगी, स्वर्ण तीक्ष्णता, स्वर में तीक्ष्णता मिलेगी, यानी कि जो बच्चा है वो हाई पिच क्राई वहां हमें देखने के लिए मिलेगी, व्यप्त मत्स्य गंधत्वम, व्यप्थन मिलेगा और मत्स्य के समान वहां गम, जो बच्चे के पास जाने पर हमें या मत्स्य के समान हमें गंध मिलेगी। ये लक्षण वहां हमें देखने के लिए आचार्य जो है वाग्भट के अनुसार मिलते हैं। अंतपूतना के अंदर माधवनिदा ने जो लक्षण बताए हैं वो सेम दोनों के समान लक्षणों को उन्होंने मिक्स किया हुआ है, तो उन्होंने खास लक्षण यहाँ पर नहीं लिए। छर्दी, कास, ज्वर, तृष्णा, वसा, गंधा, अतिरोधनम, स्तन द्वेषो अतिसारस्य अंतपूतना भवेत्, सेम लक्षण जो आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत में बताए उन्हीं लक्षणों को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपने व्यूज दिए हैं। उन्होंने नेक्स्ट या कोई कंट्रोवर्शियल व्यूज यहाँ पर कुछ चेंज यहाँ पर नहीं बताया है। तो जो यहाँ अंतपूतना का देखने में मिल रहा है जो लक्षणों के अकॉर्डिंगली, वो डायरिया के साथ में विटामिन ए डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है, वो चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। Child suffers from the diarrhea along with vomiting and fever, along with cough. It is seen also in diarrhea. अगर हम स्पेशली बात करें कि जहां हमें डिस्कलरेशन मिल रहा है या हमें जो है पिगमेंटेशन मिल रहा है या आई इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आई इन्वॉल्वमेंट के कारण विटामिन ए डेफिशिएंसी को कंसीडर किया गया है। लेकिन अगर हम इसको जिंक के साथ भी कंसीडर करना चाहें तो डायरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साथ भी हम इसे अंतपूतना को कंसीडर कर सकते हैं। So child does not like food, emaciation and discoloration of the body is present, gradual loss of vision and various other eye complications is also present, and child becomes irritable with a sharp voice. The conclusion on Anputana is, with these features, it may be concluded that Anputana is a condition of chronic diarrhea associated with the स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन आ रही है सर? अभी नहीं दिखाई दे रही, नहीं आ रही सर। बीच में इंटरप्ट हो गया था, कॉल आ गई थी। अब आइए स्क्रीन। तो अंतपूतना के ग्रह के लक्षण बताते हुए आचार्य माधव ने बहुत ज्यादा जो डिफरेंस नहीं बताया, उन्होंने सेम लक्षण जो है वो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के बताए हैं। अंतपूतना की जो चिकित्सा आचार्य वाग्भट द्वारा बताई गई और सुश्रुत द्वारा बताई गई है, उन्होंने इसकी जो चिकित्सा नेत्र रोगों को समान करने के लिए कहा है, पहली चीज। सेकेंड वन इस तिक्त द्रुमपथ से परिचय कराने के लिए कहा है। स्पेशली उन्होंने तिक्त द्रुम की बात की है, जो तिक्त द्रव्य वाले पदार्थ थे उनके लिए कहा है। सुरा, सोवीर, कुष्ठ, हड़ताल, महिशील और राल के कलक से तेल द्वारा भंग कराने के लिए उन्होंने कहा है, और सर्व सुगंध कारक द्रव्यों का लेप कराने की बात भी कही है। इसके साथ ही पिपली, पिपली मूल, मधुर वर्ग की औषधियों से मधु, शालपाणी, बृहति द्वैसे सिद्ध घृत द्वारा भी पान कराने के लिए कहा है। मुर्गे की विष्ठा, केश, चर्म और सर्पकैचुल द्वारा धूपन कराने की बात कही है। और धारण करने के अंदर उन्होंने अनंता, शिंबे और
सैमुअल मूर को बताया कि इन तीनों ड्रग्स को धारण करना चाहिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट द पूतना, शीत पूतना एंड अनपूतना की व्हाट आर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन बाय द आचार्यास। इट इज शोन इन दीज PPTs. नाउ व्हाट आर द बालातिसार और अतिसार इन द आयुर्वेदा। अगर हम अतिसार की बात करते हैं तो गुदेन बहु द्रव शरणम अतिसरणम, मींस गुदा से अगर कोई भी चीज बहु द्रव के स्वरूप में निकले तो उसे हम अतिसार के नाम से जानते हैं, एज पर द मादा निदान। शारंग संहिता ने इसने के लिए कहा है कि अतिशयन सरयति रेचयति अतिसारा। तो उन्होंने अति मात्रा में रेचन करने को अतिसार की संज्ञा दी है। अतिसार को अगर हम उसको जो है उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं तो अति सरण, अति और सरण, अति मीन्स एक्सिस और सरण मीन्स फ्लोइंग। तो अति एक्सिस फ्लोइंग जो है अगर द्रव स्वरूप जो है मात्रा में बहुत ज्यादा निकले या वाटर बहुत ज्यादा वाटरी जो है मटेरियल शरीर से बाहर निकले एक्सेस मात्रा के अंदर, तो हम उसे अतिसार के नाम से जानते हैं। द टर्म बालातिसार इज फाउंड एट फर्स्ट इन द हरित संहिता। अगर हम बालातिसार की बात करते हैं तो बालातिसार चाहे वो हम चरक संहिता देखें, सुश्रुत देखें, वाग्भट देखें, तो हमें बालातिसार के नाम से कोई भी अतिसार नहीं देखने को मिलता। बट अगर हम अतिसार की बात करते हैं तो अतिसार का वर्णन हमें इन सब ग्रंथों के अंदर या संहिताओं के अंदर देखने को मिलता है। तो हरित संहिता जो लघुत्रय के अंदर आती है और लघुत्रय के अंदर इन्होंने हरित संहिता के अंदर फर्स्ट टाइम जो है बालातिसार का वर्णन देखने के लिए मिलता है, स्पेशली बालरोग चिकित्सा अध्याय के अंदर। व्हाट आर द निदान? निदान इज अति गुरु, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल, अति शीतल, वृद्ध आहार, अधिशन, विषम भोजन, कृमि दोष। मीन्स अगर हम सारे लक्षणों को देखें कि अगर हम किसी भी चीज का अति सेवन करते हैं तो उसके कारण जो है आपका डाइजेशन है गड़बड़ा सकता है, या उसके कारण जो है आपकी जो अग्नि है वो जो है डिस्टर्ब हो सकती है, और उस अग्नि डिस्टर्बेंस के कारण ही आपका अतिसार क्रिएट होगा, अतिसार हमें लक्षण मिलेंगे। व्हाट आर द पैथोजेनेसिस ऑफ अतिसार? अगर हम निदान सेवन करते हैं या एक्सेसिव हैवी ऑयली या हम बहुत ज्यादा रुक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं या शीतल जल का सेवन करते हैं या अत्यधिक पदार्थ का सेवन करते हैं तो इट एग्रेवेटेड टू अप धातु, मींस लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी इज एग्रेवेटेड एंड दिस लीड टू द डाइजेशन डिस्टर्ब अग्नि। अग्नि को यहाँ पर वह डिस्टर्ब करेगी, और ये जब अग्नि को डिस्टर्ब करेगी तो साथ ही साथ क्या होगा कि जो रस से प्रॉपरली आहार ग्रहण करने पर रस धातु का निर्माण होना चाहिए, वो रस धातु का प्रॉपरली निर्माण नहीं हो पाएगा, और जब रस का निर्माण नहीं हो पाएगा तो वहां क्या फॉर्मेशन होगा? आम फॉर्मेशन होगा, और वही आम जो है वो फीकल मैटर के रूप में बाहर आएगा। तो अब धातु मिक्स्ड विद द पुरुष एंड कम्स आउट एज एन फीकल मैटर। इट कैरीज डाउनवर्ड्स बाय द एग्रेवेटेड वायु, मींस अपान और समान वायु के द्वारा वह नीचे की तरफ गुदा मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम अतिसार के नाम से जानते हैं। तो निदान सेवन अपधातु का जो है एग्रीवेशन या उत्तेजित होना, उसके साथ में जो डिस्टर्ब अग्नि और उसके साथ दैट लीड टू द पुरुष और अपधातु का मिक्स होना, और दैट अपान और समान वायु के द्वारा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड लीड टू द निस्सरण फ्रॉम द गुदा मार्ग एंड दिस लीड टू द अतिसारा। संप्राप्ति घटक मैलिवात प्रधान, दूषे इज पुरुष अपधातु रस धातु, स्रोतस पुरुष व स्रोतस, अधिष्ठान इस पक्वाशय एंड सुतुष्टि अति प्रवृत्ति। तो हमें ये संप्राप्ति जो है घटक देखने के लिए मिलते हैं। तो व्हाट आर द पूर्व रूप एज पर द आचार्य काश्यप इन द वेदना अध्याय ही सेड कि देह विवरण अरति मुक्लान निद्रता वात क्रम नृत्यस्ति अतिसार उग्र वेदना। मींस अतिसार को आचार्य काश्यप ने भी उग्र वेदना माना है। मींस दिस इज एन एक्यूट डिजीज इन विच द पेशेंट शोज द सीवियरिटी। तो देह विवरणम, देह जो कैसी हो जाएगी? विवर्ण हो जाएगी, मीन्स वहां पर हमें पेलनेस हमें देखने के लिए मिलेगी, अरति मिलेगी, मुख ग्लानि, मुख पर दीनता हमें देखने के लिए मिलेगी, देह विवरण में अरति मुख ग्लानि, निद्रता, और बच्चा रात्रि में नहीं सो पाएगा, दिन में सो जाएगा लेकिन रात्रि समय वह नहीं सोगा, वात क्रम निवृत्ति स्थिति और वात क्रम से निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे पूर्व रूप जो हैं हमें आचार्य काश्यप ने बालक के अंदर बताया कि इन पूर्व रूपों को देख करके आप समझ जाइए कि बालक को अतिसार ने ग्रसित
कर रखा है या वह बालक जो है अतिसार रोग से पीड़ित है। What are the types as per the चरक और सुश्रुत और वाग्भट? चरक और वाग्भट ने दोनों ने जो है समान भेद बताए हैं। उन्होंने वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक, भैज और शोकज ये माने हैं, और भैज के स्थान पर केवल उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने इसकी जगह अमज अतिसार का वर्णन किया है। रेस्ट जो अतिसार है वो सेम है। अतिसार फाउंड एज एन सिम्टम्स इन द क्षीर दोष। हम क्षीर दोषों की बात करें तो पैतिक क्षीर दोष के अंदर हमें अतिसार एक सिम्टम के रूप में मिलता है। सन्निपातिक क्षीर दोष के अंदर भी अतिसार एक सिम्टम के रूप में मिलता है। विवर्ण्य क्षीर दोष के अंदर भी हमें अतिसार एक सिम्टम के रूप में देखने के लिए मिलता है। बाल ग्रह के अंदर हम देखें तो किसी बाल ग्रह के अंदर हमें अतिसार देखने के लिए मिल रहा है। नैगमेश ग्रह है, पित्त ग्रह है, पूतना ग्रह है, शकुनी ग्रह है, शीत पूतना, अंत पूतना, रेती ग्रह, शुष्क रेती, इन सभी बाल ग्रहों के अंदर भी हमें अतिसार एक लक्षण के रूप में दिखाई दे रहा है। What are the other cause? The दंतोद्भेदन अतिसार। आचार्य काश्यप ने, आचार्य वाग्भट ने भी कहा है कि दंतोद्भेदन कैसा है। जो आचार्य जो वाग्भट ने कहा है, उन्होंने कहा सरोगायतनम कि दंतोद्भेद को उन्होंने सभी रोगों का आयतन कहा है। और अभी आपको इससे पिछले मुझे जहां तक ध्यान है डॉक्टर गौड़ साहब ने पढ़ाया था, डेंटिशियन उन्होंने काफी पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया भी था कि भाई उन्होंने 12 प्रकार के रोग बताए हैं कि जब बच्चे को डेंटिशियन होता है तो 12 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ज्वर है, श्वास है, कास है, छर्दी है, अतिसार है, तृष्णा है और जो है पोत की आदि रोग वहां पर उत्पन्न होते हैं। अगर मृतिका भक्षण करते हैं तो मृतिका भक्षण के अंदर भी जो पांडु होता है वहां पर भी अतिसार देखने के लिए मिलता है। कि उन्होंने भी वहां ये वाली बात कहा, कृमि कोष्ठ अतिसारित, कि अगर बच्चे के अंदर कृमि भी हैं तो वहां पर भी हमें अतिसार देखने के लिए मिलेगा। सिम्टम के रूप में भी अतिसार देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही उपद्रवों के अंदर हम देखें कि व्याधिजन्य उपद्रव जो होते हैं वहां पर भी हमें अतिसार देखने के लिए मिलता है। जैसे कृमि रोग जो उपद्रव के रूप में भी मिलता है, सिम्टम के रूप में मिलता है और उपद्रव में मिलता है। दूसरा क्षीराल्सक रोग, तालुकंटक, पैतिक गुल्म, पैतिक ज्वर, आगंतुक ज्वर, वातिक पैतिक ग्रहणी, पैतिक अर्श, विसूचिका, कुंभ कामला और राजक्षमा। तो यहाँ पर जो अतिसार है वह उपद्रव के रूप में मिलेगा या कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें अतिसार यहाँ देखने के लिए मिलेगा। What are the चिकित्सा सूत्र? The line of management of अतिसार in आयुर्वेदा। अतिसार के अंदर हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, पक्व और आम मल की काम निर्णय करें कि जो मल बच्चा त्याग कर रहा है वह पक्व मल है या आम मल है। पक्व और आम का हम किस तरीके से निर्णय कर सकते हैं कि हम स्टूल को देखें, पानी के अंदर अगर डूब जाता है तो वह आम मल है, और अगर वो तैरता रहता है तो पक्व मल त्याग कर रहा है। तो आम और पक्व अवस्था का हमें जो है ध्यान रखना है कि आम अवस्था है या पक्व अवस्था है मल की। अगर आम अवस्था है तो आम अवस्था के अंदर हमें लंघन करवाना पड़ेगा, दीपक पाचन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वहां पर आम अवस्था के अंदर हम अगर कोई भी स्तंभक औषधियों का प्रयोग करेंगे तो वहां दंडाल्सक की उत्पत्ति हो सकती है, दंडाल्सक रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी है कि आइदर चाइल्ड जो एक्सक्रीट कर रहा है वो मल आम है या पक्व है। तो इसका निर्णय करने के पश्चात ही हम कोई भी ट्रीटमेंट बच्चे को देंगे। आम अतिसार के अंदर लंघन, पाचन और लघु भोजन मेनली यही आहार रहता है और यही हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी देते हैं। और स्पेशली अगर हम आम अतिसार की बात करें तो गैस्ट्रोएंटाइटिस जो हम देखने के लिए मिलती है, स्पेशली क्लासिकल एग्जांपल उसका हम देख सकते हैं कि अगर कोई अति मात्रा में खा रहा है तो वहां पर आम अतिसार के लक्षण हमें देखने के लिए प्रॉपरली मिलेंगे और वहां पर हमें लंघन, पाचन और लघु भोजन के द्वारा ही लाभ मिलेगा। शोधन थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आम अतिसार। शोधन थेरेपी नहीं करवानी है एज पर द चक्रदत्त के अनुसार शोधन थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आम अतिसार। एंड आम अतिसार ड्यू टू द विदग्ध आहार, स्पेशली अगर विदग्ध आहार ले रखा है तो वहां पर हमें शोधन थेरेपी करवानी पड़ेगी। जहां फूड पॉइजनिंग हो गई तो वहां पर शोधन थेरेपी करा करके या हाईली फ्लूइड दे करके और वहां पर हम प्रोगेशन करवा दें तो वो जितना भी आम अंदर जमा है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये हो कि वहां पर विदग्ध आहार का आ रहा हो कि विदग्ध आहार उसने ले रखा है। एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ आम व्हाट वी प्रीफर, वचा, अतीस, हम इन दोनों को प्रीफर करें, बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही साथ
अगर हम बात करें वचा और अतीस की, अगर वचा और अतीस नहीं रह सकता है तो बाल चतुर्वत के अंदर भी अतीस है, तो हम बाल चतुर्वत का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। मुस्तापिबली अतिशय और आकर्षण की हम मेनली यूज करते हैं बाल चतुर्वत के अंदर, या प्लेन हम अतीस के प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ धाने पंचमक्वाथ, दिस इज द मस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्टिव डिकॉशन इन केस ऑफ द आमातिसार। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है धाने पंचमक्वाथ। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द दोषास, अगर हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर दोषों की बात करें तो माइल्ड अगर दोष अतिसार के अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो लंघना में करवाना चाहिए, और अगर मीडियम दोष हमें देखने के लिए मिलते हैं तो प्रमिथ्या प्रिपेयर्ड बाय द दीपन पाचन द्रव्य, उसको हमें यहाँ पर प्रीफर करना चाहिए। और अगर बहुदोष हमें देखने के लिए मिलते हैं तो अरण्य प्रस्थ या प्लेन हरित के द्वारा हमें वहां पर विरेचन कर्म करवाना चाहिए। तो दोषानुसार जो है चिकित्सा जो है आचार्य चरक ने भी बताई है। अगर सन्निपातज अतिसार हो जाता है, जहां हमें वात, पित्त और कफ तीनों अतिसारों के लक्षण में मिक्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वहां पर जो है कफन पूर्व चिकित्सा वात, पित्त और कफ के अनुसार हमें करानी चाहिए, और सबसे बड़ा वो जो दोष है उसकी चिकित्सा हमें सर्वप्रथम करवानी चाहिए। तो ये आचार्य ने स्पेशली चरक ने जो है इसका वर्णन किया है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द दोष, वातिक दोष है तो दीपन पाचन और वातुलमन चिकित्सा कराएं, वैतिक दोष है तो दीपन पाचन और पित्त शामक चिकित्सा कराएं, और अगर कफस दोष है तो लंघन पाचन और आमातिसार का ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। तो ये दोषानुसार चिकित्सा भी आचार्यों ने बताई है, और उसके अनुसार हमें पाचन करने उसका अनुसार पालन करने पर हमें आशातीत लाभ मिलता है। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मदर और बच्चा घर पर अकेला है और उस कंडीशन में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, वह फिजिशियन तक नहीं पहुंच पाती है, वो डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन में वह क्या करे, इन दिस कंडीशन कि इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसबगोल दोनों चीजों में प्रयोग में आता है, आइदर कॉन्स्टिपेशन और आइदर डायरिया। स्पेशली इसबगोल इज ए बल्क फॉर्मिंग एजेंट, इसबगोल जो है वो बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। अब इसबगोल के अंदर हम क्या करें, प्लेन इसबगोल तो हम बच्चे को देंगे नहीं सकते, क्योंकि अगर इसबगोल देंगे तो माउथ के अंदर भी चिपक सकता है। तो मैं स्पेशली हम ये कर सकते हैं कि इसबगोल को हमने आधा कप पानी के अंदर भिगोया और पानी में भिगोने करके आधा घंटा छोड़ दिया, और उसके बाद में उस पानी को छान करके हम इसबगोल को दें। अगर हम कभी इसबगोल को पानी में भिगोएं तो हमें बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे ही वो मिलेगा कि वो रिटेंड करके उसने आपका एक अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब करके नीचे जो है मिसलेनियस एक्टिविटी के कारण पानी को होल्ड कर लिया है, तो अच्छी खासी वहां पर जो हमें लेयर्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसबगोल जो है पानी वाटर को रिटेंशन करने लगता है, और इसके कारण अगर हम उसका पानी भी बच्चे को देते हैं तो वहां पे वाटर रिटेंशन देखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा द पेस्ट मेड ऑफ द रूट ऑफ द टर्मिंट ट्री विद द वाटर, इमली का जो पत्ते हैं उसको भी हम पीस करके पानी के साथ में दे सकते हैं। साथ ही साथ काली मिर्च और इमली के पत्ते हम दोनों को पीस करके पानी के साथ में या हनी के साथ में दे सकते हैं, उसका रेस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है। इसके अतिरिक्त धातकी का पाउडर भी, धातकी पुष्प का जो पाउडर है उसको भी हम पीस करके दे सकते हैं हनी के साथ में। हंसपति भी हम यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग भी अच्छा मिलता है। हमें बच्चे को कराना चाहिए, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड के ऊपर है तो ब्रेस्ट फीड उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड हमें वहां पर डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको फीडिंग नहीं खत्म करानी है। इफ ए चाइल्ड इज ऑन अदर फीड्स मींस रेस्ट देन, अगर वो ब्रेस्ट फीड के ऊपर है तो वहां पर हमें काउ मिल्क या बफेलो मिल्क जो भी हम यूज कर रहे हैं, या हम गोट मिल्क यूज कर रहे हैं, तो वहां उसको रोक लेना चाहिए। ठीक है, कई बार ये देखा जाता है कि मिल्क रोकने से, मिल्क के देने से और रोकने से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता, बट इन केस ऑफ इफ देयर इज एन लैक्टोज इंटॉलरेंस देन इन दिस केस इट इज इफेक्टिव, कि जहां हमने मिल्क ओमिट किया और ओमिट करने के बाद में तुरंत बच्चे को जो है वो तुरंत लाभ मिलने लगता है। तो मिल्क रोकना केवल इन केस कि अगर बच्चा अदर टॉप फीड पर है, रेस्ट देन द ब्रेस्ट फीड, ओनली वी कैन स्टॉप द मिल्क, अदरवाइज अगर ब्रेस्ट फीड के ऊपर है तो हमें वहां पर जो है मदर मिल्क को या ब्रेस्ट फीड को नहीं रोकना है। क्या और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्या हमें पत्ते देना चाहिए, तक्र दे सकते हैं, यवागु दे सकते हैं, सुरा दे सकते हैं, तर्पण करवा सकते हैं, और फूड विद हनी के साथ में हम उसको कोई भी चीज दे सकते हैं। यवागु, विलेपी, खट हम यूज कर सकते हैं, बिल्व तेल और मलाई जो है दही की मलाई ले लें और घी, इनका खट बना लें और उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यूष मासरस का ओदन प्रिपेयर्ड विद दीपनी और संग्रहणी द्रव्यों के द्वारा इसका ओदन बना करके हम प्रयोग कर सकते हैं। शाक के अंदर हम मेनली जीवंती का हम शाक प्रयोग कर सकते हैं। जीवंती
ज्यादातर लोग जो सरसों का साग बहुत प्रीफर करते हैं खाना, जबकि सरसों का साग आचार्यों ने या आचार्य काश्यप ने स्पेशली अपत्था बताया है। सरसों का साग खाने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने जीवंती का ही साग पत्ते बताया है। तो जीवंती का साग यवानी, छीणी, बथुआ और सुरचला भी का प्रयोग कर सकते हैं। यब, मूंग, उड़द, शाली चावल, तिल और बिल्व, इनका बिल्व भी मेनली जो कच्चा फल है उसका ही प्रयोग करें, पके हुए फल का प्रयोग ना करें, पक्का फल बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। कच्चे बिल्व फल का ही उन्होंने प्रयोग या उसका चूर्ण बनाकर भी प्रयोग करने के लिए कहा है। साथ ही साथ जो है जो नॉन वेज खाने वाले हैं तो तीतर है, कछुआ है, मुर्गा है, बटेर है, इनको प्रेफर कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इन अगर एज पर माय ओपिनियन, अगर हम इन दिस कंडीशन कोई भी हाई प्रोटीनेशियस डाइट देंगे तो उसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, मोशंस ऑलवेज इंक्रीज्ड। तो इसका मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं समझ में आया, तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कुछ मार्केट प्रिपरेशन भी हमें देखने को मिलती है, जैसे डायरेक्स है। डायरेक्स के अंदर भी कुटज, गुड़ूची, बिल्व, दाड़िम और शंख भस्म और मुस्ता मिल जाती है। डाइसिन टेबलेट आती है जिसमें कुटज है, बिल्व है, सिलिकेट्स होता है एल्युमिनिया और ऑक्साइड्स होता है आयरन हमें देखने को मिलती है। विविधक और बर्बेरिस रिट्राटा हमें देखने के लिए मिलता है, वो हम ये दे सकते हैं। एंटोस्टॉल टेबलेट भी आती है, उसके अंदर भी हमें सोलिमिंक की आती है, उसको हम भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आयुर्वेद में दे सकते हैं, चतुर्वध हम दे सकते हैं, अतिश चूर्ण दे सकते हैं और घातकी चूर्ण दे सकते हैं, बिल्व चूर्ण दे सकते हैं, कुटज चूर्ण दे सकते हैं। तो ये कुछ चूर्ण हैं जिनको हम प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर चूर्ण है, और लघु गंगाधर चूर्ण है, वृद्ध गंगाधर चूर्ण है, इनका प्रयोग भी हम अतिसार के अंदर कर सकते हैं। रस औषधियों के अंदर हम देखें तो रस औषधियों के अंदर भी बहुत सारा हमें मिलता है, जैसे रामबाण रस है, कपूर रस है। कपूर रस का प्रयोग बच्चों में स्पेशली नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कॉज अ पैरालिटिक इलियस। तो कपूर रस स्पेशली आज तक तो मैंने अपनी 15 साल की प्रैक्टिस में कभी यूज नहीं किया और मैं यूज भी नहीं करता कपूर रस। तो कपूर रस का प्रयोग जहां तक हो वर्जित करें, कपूर रस का प्रयोग ना करें। रामबाण रस का प्रयोग भी वहां करना चाहिए अगर वहां हमें लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, परसिस्ट कर रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेकआउट करने के लिए रामबाण रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ प्राणेश्वर रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटी जो है रस पिपरी का प्रयोग भी बच्चों के अंदर बहुत अच्छा रहता है, तो रस पिपरी का प्रयोग भी जो है उत्तम रहता है, तो रस पिपरी का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आशावरिष्ट के अंदर हम कुब्जारिष्ट का प्रयोग करें, विडंगारिष्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आचार्य इस पर आयुर्वेद तो हम अतिसार के अंदर कृमिजन्य औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कृमियों का लक्षण देखें तो कृमियों के लक्षण देने के पर हमें वहां पर अतिसार उपद्रव के रूप में मिलता है। तो अगर किसी बच्चे को स्पेशली अतिसार हो रहा है और उसको कृमि भी हो रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर एज पर माय नॉलेज और एज पर माय एक्सपीरियंस कि हमें वहां विडंगारिष्ट और कृमिघन औषधियों का प्रयोग ना करें तो बेटर रहेगा। वो अच्छा रहेगा कि उस बच्चे को जो है अतिसार और इंक्रीज नहीं होगा। तो अतिसार इंक्रीज होने का जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो यह है कि मेलन्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है कि किसी बच्चे को बहुत लंबे समय तक अतिसार रहता है तो मेलन्यूट्रिशन वहां पर सीरियसली मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अतिसार के अंदर डेथ्स हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ मेलन्यूट्रिशन के कारण भी अतिसार हो सकता है और अतिसार के कारण भी मेलन्यूट्रिशन हो सकता है। तो वाइस वर्सा इज ट्रू इन केस ऑफ अतिसार। तो अतिसार जो है बहुत ज्यादा फैटल डिजीज है, मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई है, और सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जो होती है बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ अतिसार इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी इन केस ऑफ द अतिसार। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा घृत का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तो घृत के अंदर भी जो है चांगेर घृत हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा जो है घातकी सिद्ध घृत भी हम प्रयोग में ला सकते हैं और जो आचार्यों ने बताया उनका प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक पोर्शन जो हम अतिसार का लेते हैं वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वाले क्लास में ऑन द tomorrow I will take on the modern aspect of the atisar. Thank you to all. If there is any query so you can ask, but before asking any queries please open your videos all.
हेलो हम्म सर, आपने बोला था कि अगर कृमिज रोग के कारण अतिसार हो रहा है तो उसमें मतलब जो विडेंगारिस्ट वगैरह नहीं देना चाहिए। भाई मेरे एक्सपीरियंस में बेटा मैंने कभी प्रिफर नहीं करता, मैं देता भी नहीं। अगर कृमि रोग हो रहा है तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वहां पर हम विडेंगारिस्ट वो सॉरी अतिसार हो रहा है तो वहां पर मैं कृमि चिकित्सा नहीं देता, मैं कृमि चिकित्सा नहीं करता हूँ, सर क्योंकि तो मतलब उपद्रव के रूप में मिलता है। ऐसी कंडीशंस में अतिसार और इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, ठीक है सर। और ये मैंने जो देखा हुआ है मॉडर्न पैरामीटर्स में भी देखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे को स्पेशली लूज मोशंस हो रहे हैं तो इन दिस कंडीशंस वी डू नॉट गिव एंटी डिवर्मिन, हम कभी भी नहीं करते। अगर डिवर्मिन करते हैं तो उसका जो लूज मोशंस है वो इंक्रीज कर जाते हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी? हेलो, हाँ सीमा बोलो। नमस्ते सर। सर हम ये पूछ रहे थे, जो आपने बताया था पूतना में लक्षण की एक साइड मतलब उसकी जो है मतलब ठंडी रहेगी और एक साइड उष्ण रहेगी, तो वो कंडक्शन हीट लॉस की वजह से रहेगी mainly? देखो बेटे दो बातें हैं कि जो आचार्यों ने कहा है, अब दो चीजें में देखने को मिलती हैं। स्पेशली हम अगर बात करें फ्लूइड लॉस की, तो फ्लूइड लॉस जो हो रहा है वो क्या होता है, मेनली जब डायरिया होता है तो डायरिया के साथ में न्यूट्रिएंट लॉस भी होते हैं और फ्लूइड लॉस भी होता है। और फ्लूइड लॉस जो होता है वो मेनली जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से होता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से जब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो लिटरली क्या होगा कि जो पोर्शन या जहां पर जो पोर्शन दबा हुआ है तो वहां क्या होगी, जो ब्लड सप्लाई होगी हम देखें तो जब आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या होगा कि जो कार्डिक आउटपुट है वो आल्सो रिड्यूस होगी। कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होगी तो क्या होगा कि जो आपकी पेरिफेरल साइनोसिस वो अपीयर हो जाएगी। जब पेरिफेरल साइनोसिस अपीयर होगी तो वो एरिया कैसा होगा, वो एरिया कोल्ड होगा। अब वो एरिया पेल और कोल्ड होने के कारण वहां पर हमें ठंडक महसूस होगी और जो रेस्ट ऑफ द दूसरा जो एरिया है वहां पर हमें वार्मनेस मिलेगी। मींस जो डिपेंडेंट पार्ट है, जो सरफेस की बॉडी सरफेस का जो पार्ट है, जो जिस पार्ट से वो करवट से लेटा हुआ है वो पार्ट क्या मिलेगा, हमें गर्म मिलेगा। और जो डिस्टेंट पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है, वहां पर हमें बिकॉज ऑफ साइनोसिस जो है वहां पर ठंडा वो पार्ट हमें मिलेगा। तो माइट बी दिस इज द कॉज, हो सकता है कि ये कॉज हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ बोलो सोना। सर आपने बताया था कि जैसे घर के अंदर, सर बीच में आवाज इंटरप्ट हो गई थी, आपने किस से बताया था कि कब क्यों हो रहा है? बेटा जब भी हम एजोटेमिया हमें देखने को मिलता है, मींस नाइट्रोजनस वेस्ट व्हेन कलेक्टेड इन द बॉडी देन द चाइल्ड इज गोइंग इनटू द acute renal failure। If the acute renal failure goes if acute renal failure is not treated then it will convert into the chronic renal failure। this is the phenomena। लेकिन अगर हम कोई पेशेंट हमारे पास में आ रहा है जिसको लगातार लूज मोशंस होते जा रहे हैं और हमें मालूम पड़ रहा है कि उसको हिकअप भी आ रही है, हिचकियां भी बहुत आ रही हैं, तो इट माइट बी कंसीडर कि वो बच्चा एक्यूट रेनल फेल्योर के अंदर जा रहा है। और बिकॉज ऑफ एजोटीमिया मींस नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होने के कारण उसका यूरिन जो है आउटपुट रिड्यूस हो गया, रिटेंशन ऑफ यूरिन होने लगा और हिकअप्स उसका इंक्रीज कर गया है। एज सुन एज वी गिव द फ्लूइड थेरेपी, और ऐसे जैसे हमने उसकी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करी तो पेशेंट जो है वो रिकवर करने लगा और उसका जो फ्लूइड करेक्शन हुआ, एजोटीमिया करेक्ट हुआ, रीनल फेल्योर खत्म हुआ और वह पेशेंट जो है नॉर्मलाइज हो गया। तो दिस इज कॉमनली सीन, मैंने प्रैक्टिस में कई बार इस चीज देखी हुई है, तो ये चीज मिलती है हम देखने। जी सर। सर वन मोर क्वेश्चन इज कि सर आपने बताया कि टेक धूपन अपने आचार्यों ने बताया, सर इसके पीछे पर्पस क्या है? कि मतलब जैसे सर डायरिया हो रहा है तो सर धूपन करवा रहे हैं, अपन परिषेक करवा रहे हैं, अभ्यंग करवा रहे हैं। देखिए एक्चुअली व्हाट सर व्हाट इज द आर पर्पस इज बिहाइंड द इट? लॉजिक्स बिहाइंड these डिजीज स्पेशली जो है वो किसके द्वारा हो रही हैं, ऑल आर बिकॉज ऑफ बाल ग्रह। एंड व्हाट इज द ग्रह, ग्रह उपादान धातु ग्रहणाति ग्रह, कि जो ग्रहण करे गृह से या बंदी बनाए या जिससे किसी को डर हो। दूसरी चीज क्या है, जब आचार्य सुश्रुत की हम व्युत्पत्ति देखते हैं तो क्या मिलता है
गुहानागतम विज्ञानम अवशेषणता क्रिया व मानुषे यस्मिन् स गृह परिकीर्तिते, कि उन्होंने ग्रह के संदर्भ में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि क्रिया व मानुषी मीन्स जहां पर मानवीय क्रिया कोई ना हो, जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन हम दूसरी चीजें क्या हो कि क्या हो, गुहानागत विज्ञानम मीन्स जहां पर वो चीज छिपी हुई हो, अदृश्य हो, लेकिन भविष्य में आने वाली बीमारी का संकेत दे। साथ ही साथ क्या हो कि वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों तरीके की पीड़ा दे। तो यहाँ पर हमें शारीरिक पीड़ा भी मिल रही है और मानसिक पीड़ा भी देखने के लिए मिल रही था। इन दीज कंडीशंस जो उन्होंने जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया देवपार्श्व व्यक्तिपार्श्व चिकित्सा, तो देवपार्श्व चिकित्सा के अंदर उन्होंने मेनली मंत्र है, बलि है, औषध धारण है, इनका वर्णन किया है। और युक्तिपार्श्व चिकित्सा के अंदर उन्होंने परिषेक जो है, ग्रहपान, इन सब का वर्णन किया है। उन्होंने इन डिजीज को जो क्या माना है कि अब हम अदृश्य किसको मानते हैं, नेकेड आई से जिसको नहीं देख सकते उसको हम क्या मानते हैं, या तो बैक्टीरिया होंगे या वायरस होंगे या फंगल होंगे, जो हमको नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब हम नेकेड आई से इन सब चीजों को नहीं देख सकते तो क्या चीज मान के चले कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके कारण से ये चीज अफेक्शन देखने के लिए मिल रही है। और इन प्रीवियस टाइम कि देयर इज नो एंटीबायोटिक्स, देयर इज नथिंग, तो इन दिस कंडीशंस अगर हम इन सब मेडिसिन का प्रयोग करते थे तो इनके द्वारा हमें लाभ देखने के लिए मिलता था। अभी रिसेंटली केसेस के अंदर भी हमने कई चीजें देखी हैं कि कई बार बच्चा जो है एंटीबायोटिक एसिडिक डायरिया के अंदर चलता रहता है और लेटर ऑन उसको किसी भी चीज से लाभ नहीं मिलता, जैसे ही वह एंटीबायोटिक विड्रॉल करता है उसको लाभ मिल जाता है तुरंत ही। यहाँ हम कई बार देखते हैं कि हमने केवल उसको आमादतिसार है और हम उसको मेडिसिन देते जा रहे हैं लेकिन वो ट्रीट भी नहीं हो रहा, और जैसे ही लंघन पाचन करवाया और दीपन करवाया तुरंत उसके अंदर हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट करें। हेलो, थैंक यू सर। हेलो हाँ सीमा। सर, जो सोनम ने क्वेश्चन किया है उसमें ये था कि जो अभ्यंग और परिषेक करवा रहे हैं तो क्या उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि बच्चे के बॉडी से स्मेल आती है, जैसे काक गंदी हो गई, वसा गंदी हो गई, तो मे बी उस रीजन से आचार्य बेटा परिषेक का तो हम कह सकते हैं कि परिषेक कराने से क्या होगा कि, लेकिन स्पेशली अगर हम कोई पेशेंट अगर बच्चा शॉक में जा रहा है, अगर हम एक बात करें, अगर वहां पर हम सिंपल पानी से परिषेक कराएंगे तो क्या होगा कि वाटर लॉस हो रहा है और बॉडी तो एकदम पेरिफेरल शॉक में वैसे ही जा रहा है और हमने ऊपर से ठंडा पानी और डाल दिया तो क्या होगा, पेशेंट और शॉक में चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमने वहां पर क्या कहा है कि औषध सिद्ध द्रव्यों के द्वारा परिषेक कराने की बात की है। तो अगर वो औषधियों का से सिद्ध क्वाथ है या उन औषधियों से सिद्ध पानी है और उसके द्वारा हम परिषेक करवाते तो हमें वहां लाभ देखने के लिए मिलेगा या वहां पर हमें रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। Any other query? हाँ व्यास जी सर। So nice, thank you, and I must congratulate you for a nice and very descriptive and educative presentation on various types of diarrhea. So